हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत के शब्द रूप क्या होते हैं उनके विषय में जानेंगे। अर्थात आज हम शब्द रूपों में अकारांत शब्द यानी पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अकारांत ये एक पुल्लिंग शब्द होते हैं, अर्थात पुल्लिंग वे होते हैं जो हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ आता है वे हमारे अकारांत यानी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक, राम, अमर, देव, नर आदि। आप देख भी रहे होंगे बालक में ए की ध्वनि आ रही है। अकारांत यानी पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए लगने पर यानी ए प्रत्यय लगने पर हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हमने बालक में ए प्रत्यय जोड़ा यानी तो यह कौन सा शब्द बना? अकारांत। अर्थात इस शब्द के अंत में ए आने के कारण इसे अकारांत कहते हैं। बच्चों, शब्द रूप जानने से पहले हमें विभक्तियों का जानना बहुत जरूरी है। ये कितनी होती हैं और इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम विभक्ति देखते हैं। विभक्ति हमारी 7 होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और लास्ट में संबोधन। तो बच्चों, हमारी कितनी विभक्तियाँ हुई? हमारी टोटल 8 विभक्तियाँ हुई। तो अब हम इन 8 विभक्तियों के चिन्हों के विषय में जानेंगे कि कौन सी विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगता है। प्रथमा में ने, द्वितीय में को, तृतीय में से या के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से, षष्ठी में काके की या रारेरी, सप्तमी में पर, संबोधन में हे अरे। अर्थात इन विभक्तियों के माध्यम से ही हम वाक्यों का निर्माण करते हैं और संस्कृत में वाक्य बनाते हैं। जिस तरीके से बालक ने खाना खाया, ने, तो ने में हमारी कौन सी विभक्ति आ रही है? प्रथमा विभक्ति। तो हम संस्कृत में अनुवाद जब बनाएंगे तो इसमें ने के साथ प्रथमा विभक्ति लगेगी। बच्चों, अकारांत यानी पुल्लिंग शब्दों के साथ लगने वाले संस्कृत के प्रत्यय कुछ इस प्रकार हैं। जैसे एक तरफ मैंने विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये लिखे हुए हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन के साथ ए, द्विवचन के साथ औ और बहुवचन के साथ आ यानी विसर्ग के साथ। इसी तरीके से द्वितीय में औ, अन, तृतीय में एन, आभ्याम, ऐ, चतुर्थी में आए, आभ्याम, एभ्य, पंचमी में आत, आभ्याम, एभ्य, षष्ठी में अस्य, अयो, आनाम, सप्तमी में ए, अयो, एषु और संबोधन में ए, औ, आ आदि प्रत्यय आते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ लगने वाले
संस्कृत प्रत्यय इस प्रकार है हमारे, देखिए जरा। बालक, बालक के साथ हमने ए प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा क्या बना? बालक है। इसी तरीके से हमने बालक के साथ हमने अम प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? बालकम। नेक्स्ट, बालक के साथ हमने एन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना हमारा? बालकेन। तो देखा बच्चों, अब इसी तरीके से बालक शब्द के साथ प्रत्यय लगा कर देखते हैं। अब देखिए, बालक के साथ ए लगाया बालक है, औ लगाया बालकहु और बालकहा। द्वितीय विभक्ति में अम लगाया बालकम, बालकऊ और बालकान, यानी बालक के साथ आन प्रत्यय लगाया बालकान। तृतीय विभक्ति में बालक के साथ एन प्रत्यय लगाया बालकेन, आभ्याम लगाया बालकाभ्याम और ए लगाया बालकई। चतुर्थी विभक्ति में बालक के साथ आय प्रत्यय लगाया तो बालकाय, आभ्याम लगाया तो बालकाभ्याम और एभ्य लगाया तो बालके भय। पंचमी विभक्ति में बालक के साथ आत प्रत्यय लगाया तो बालकात, आभ्याम लगाया तो बालकाभ्याम और एभ्य लगाया तो बालके भय। षष्ठी विभक्ति में अस्य लगाया तो बालकस्य, अयो लगाया तो बालकयो और आनाम लगाया तो बालका नाम। ए प्रत्यय लगाया बालके, अयो लगाया बालक्यो और एशु लगाया तो बालकेशु। ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में हे बालक, हे बालकऊ और हे बालका, ये हमारे बालक के शब्द रूप हुए। जैसे बालक है, बालकऊ बालका, बालकम बालकऊ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालके भय, बालकाए बालकाभ्याम बालके भय, बालकात बालकाभ्याम बालके भय, बालकस्य बालक्यो बालका नाम, बालके बालक्यो बालकेशु। हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकहा, यह हमारे कौन से बालक के शब्द रूप हुए। इसी तरीके से आपको पुल्लिंग शब्दों के सारे शब्द रूप बनाने हैं। जैसे राम का भी इसी तरीके से बन जाएगा और मोहन का कोई भी नाम हो। तो अब आप देखेंगे इनके अर्थ। जैसे प्रथम विभक्ति में बालक है, एक बालक ने, बालकऊ दो बालक ने, बालकहा अनेक बालकों ने। यानी हम जब संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, यानी एक बालक ने तो क्या उसकी जगह क्या यूज़ कर देंगे? बालक है। बालकम एक बालक को, बालकऊ दो बालक को, बालकान अनेक बालकों को, बालकेन एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालक से या दो बालकों द्वारा, बालके अनेक बालकों से या अनेक बालकों द्वारा। इसी तरीके से बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए और बालके भय अनेक बालकों के लिए। बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालके भय अनेक बालकों से। बालकस्य एक बालक का या काके की। बालकियों दो बालकों या काके की। बालका नाम अनेक बालकों का के की। यानी इन तीनों में से कोई भी शब्द आ सकता है। इसी तरीके से सप्तमी और संबोधन इसी तरीके से होंगे। तो अब इनका सारांश अगर आपको याद करेंगे तो सबसे पहले आप इनके प्रत्यय याद करेंगे कि पुल्लिंग शब्दों के साथ साथ कौन सी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगता है और कौन से वचन के साथ। दूसरे स्टेप में आप उनके प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़ के याद करेंगे। तीसरे स्टेप में आप पूरा शब्द रूप याद करेंगे।
और फोर्थ स्टेप में आप उनके अर्थों के साथ याद करेंगे। अगर आप अर्थों के साथ याद करेंगे तो आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखा बच्चों, आज हमने बालक का शब्द रूप पढ़ा। इसी तरीके से आप पुल्लिंग शब्दों के रूप बना सकते हैं और उनके संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो अब आप इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।